हे हाय गाइस। एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में हम लीसन को देखते हैं जो कि अभी तक गोल्ड चोर के पीछे पड़ा हुआ था। वही डोंग फेशियल कर रहा होता है कि तभी डोरबेल बजता है। बाहर हुल था जो कि बहुत सारा खाना लेकर आया था। असल में वो इस खाने को खाकर ड्रंक होना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सैड था अपने मरने वाली बात सुनकर। वो ढेर सारा इंसानी खाना खा लेता है और उसे ऐसा करता हुआ देख लीसंग और डॉन काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर वो ऐसा कैसे खा सकता है। वहीं इधर गेस्ट हाउस में एक न्यू गेस्ट आते हैं, मिस्टर जोई। जोइना उन्हें रूम देती है। मिस्टर जोई जोइना से कहते हैं कि वो उसके पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा लकी होंगे क्योंकि उनकी बेटी इतनी कम उम्र में इतना सारा काम जो संभाल रही है। पेरेंट्स की बात सुनते ही जोइना थोड़ी इमोशनल हो जाती है। यहाँ मिस्टर जोई जोइना को बताते हैं कि उसकी एक बेटी है जो कि उसी की उम्र की है। यहाँ वो अपनी बेटी की फोटो जोइना को दिखाना चाहते थे पर जोइना मना कर देती है कि उसे काम है और वहाँ से चली जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी। वही इधर विल खाना खाते ही बिल्कुल बेहोश सा हो गया था। वही लीसंग और डॉन काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और वो भी इंसानी खाना खाने का सोचते हैं पर जैसे एक चॉकलेट को वो खाते हैं तो उनकी हालत ही ख़राब हो जाती है। अब अगली सुबह मिस्टर जोई ब्रेकफास्ट बनाते हैं और ये ब्रेकफास्ट दूसरी वाली गेस्ट को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। बातों ही बातों में जोई जोइना को बताते हैं कि उनकी और उनकी फैमिली की आपस में नहीं बनती। कई सालों से वो अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं। वही इधर हुल जब उठता है तो उसे याद आता है कि कल रात उसने क्या सारा कारनामा कर रखा है। वो जल्दी से घर आता है और धीरे धीरे एंट्री करता है कि जोइना को पता न चल जाए पर जोइना हुइल को देख लेती है। यहाँ हुइल उसे माफ़ी मांगना चाहता था कल रात में किए गए गुस्से के लिए पर जोइना कुछ बिना कहे वहाँ से चली जाती है। वहीं इधर डोंग अपने सामान को पैक कर रहा था क्योंकि उसके बॉस ने उसे काम से जो निकाल दिया है। तभी वहाँ मिस्टर को आते हैं जो कि डोंग को बताते हैं कि वो अपने खाना बनाने में कितनी सारी गलतियाँ करता है, यहाँ तक कि वो अपने कस्टमर्स को अच्छे से खाने सर्व भी नहीं करता। तो डोंग कहता है इसमें उसकी क्या गलती है, वो तो इंसानी खाना को खा भी नहीं सकता। पिछली रात जब हुल इंसानी खाना को खा रहा था और उसने ट्राई किया तो ये उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा था। जब मिस्टर को सुनते हैं कि हुल ने इंसानी खाना खाया है तो वो उन पर गुस्सा करते हैं कि आखिर उन्होंने हुल को क्यों नहीं रोका, जिस पर वो कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि हुल ही ये करना चाहता था। जिसके बाद हम मिस्टर जोई को देखते हैं जो कि गार्डन पर अकेले बैठे हुए थे। तभी वहाँ जोइना आती है और उनसे पूछने लगती है उनकी फैमिली के बारे में। तब जोई अपना पूरी कहानी को बताते हैं कि जब उनकी कंपनी अच्छी चल रही थी तो उसकी फैमिली उसे बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रही थी पर जैसे ही घाटा होने लगा, लॉस होने लगा तो वो अपनी फैमिली पर बोझ बन गए। उन लोगों ने उन्हें रिस्पेक्ट तक देना छोड़ दिया, इसलिए उसने घर को छोड़ दिया और अब तो 10 साल बीत चुके हैं घर छोड़े हुए। तब जोइना कहती है कि उसके पिता ने भी घर को छोड़ दिया है पर ऐसा नहीं है कि वो उन्हें मिस नहीं कर रही, वो उन्हें बहुत ही मिस करती है और उन्हें हर बात के लिए माफ़ कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि हुइल पीछे ही खड़ा था और वो जोइना की कहानी को सुन लेता है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है। अब तभी जोइना को कॉल आता है, ये मीट लेडी का कॉल था जो कि आज पेट्रोलिंग डे का दिन था तो जोइना अकेले आई तो वो लेडी उस पर बहुत ही गुस्सा हो रही थी। तभी हुइल दौड़ता हुआ आ जाता है पर जोइना उससे इतना गुस्सा थी कि वो उसके साथ चलना भी नहीं चाह रही थी। तब हुइल सामने से आकर उसे सॉरी कहता है और हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है। जोइना उससे माफ़ कर देती है पर कहती है कि आगे से वो कभी भी इस तरह बाहर नहीं रहेगा क्योंकि कल उसे उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उसने अपने को तो खो चुका है पर अब वो उसे खोना नहीं चाहती। ठीक उसी समय हम हुइल के घर पर एंड्रयू को देखते हैं जो कि हुइल के रूम में कुछ खोज रहा होता है और तभी उसे नाही की तस्वीर दिखती है। नाही की तस्वीर देखते ही वो जान जाता है कि नाही तो बिल्कुल नाही जैसी दिखती है। वहीं इधर हुइल और जोइना जब जा रहे होते हैं तो उन्हें एक कपल किस करता हुआ दिखता है। ये देख जोइना मुंह फेर लेती है पर हुइल बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। वो जोइना से कहता है क्या उसे कभी मन नहीं करता किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का, जिसके जवाब में जोइना उसे गेस्ट हाउस के पास एक सूखा पेड़ दिखाती है और बताती है कि उसकी लाइफ इसी सूखे पेड़ की तरह है। उसके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स थे स्टार्टिंग से ही कि वो सिर्फ पैसे कमाने पर ही ध्यान दे रही थी और अब उसका हाल यही हो गया है। ना उस पर घरी पत्तियाँ आने वाली है और ना ही कोई रोशनी।
वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हुइल के चेस्ट पर अचानक से पेन होने लगता है, जिससे उसे मिस्टर को की बात याद आती है कि उसके बॉडी में अजीब से चेंजेस होंगे। अब अगली सुबह जब होती है और जोइना मिस्टर जोई के कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर पैसे के साथ एक चिट्ठी रखी हुई थी, जिसमें मिस्टर जोई ने उन्हें बताया कि अब वो अपने घर लौट रहे हैं और सारे गिले शिकवे को भूलकर वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद जोइना उन पैसों से गिफ्ट लेकर डोशिक को देती है। अब डोशिक उस गिफ्ट को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था और मुस्कुरा रहा था कि तभी उसके चेस्ट में भी पेन स्टार्ट हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसका असिस्टेंट उसे हॉस्पिटल लाता है, पर डॉक्टर्स को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर उसकी बीमारी क्या है। तभी डोशिक एक किताब को निकालता है, ये वैम्पायर बुक थी, और पढ़ने लग जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि डोशिक असल में उसी वैम्पायर हंटर फैमिली को बिलोंग करता है, जैसे कि हमने एपिसोड 1 में हुइल और नाही का पीछा करके नाही को मारते हुए पाया था। असल में उन वैम्पायर्स हंटर्स पर कर्स लगा हुआ है और ये तभी खत्म हो सकता है जब वो किसी हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर की हार्ट को निकालकर उसका ब्लड पिएंगे। डोशिक अपने असिस्टेंट को कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना है और अपने पूर्वजों और अपने फादर ग्रैंडफादर की तरह कम उम्र में नहीं मरना, तो उसे इस बुक में लिखे हुए बात को माननी होगी, वरना वो भी जल्द मर जाएगा। वहीं इधर जोइना, जो कि अपने घर लौट रही थी, वो देखती है कि वही सूखा पेड़ लाइट से जल रहा था। वो जान जाती है कि ये काम जरूर हुइल का होगा, जो उसे खुश करना चाहता है। वो अंदर आकर हुइल को कहती है कि उसने इतनी मेहनत क्यों की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हुइल बताता है कि जिस तरह इस सूखे पेड़ में भी रोशनी आ सकती है, उसी तरह तुम भी किसी से फॉल इन लव हो सकती हो, तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये सुन जोइना कहती है कि अगर ऐसा है तब तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, ज़रूर उससे भी पूरे ह्यूमन बनने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही। हुइल पहले तो सोचता है कि वो सॉल्यूशन के बारे में जोइना से बात करे या ना करे, पर फिर वो उसे बता देता है कि वो चाहे तो उसकी मदद कर सकती है इंसान बनने में। जोइना पूछती है कि कैसे, तो हुइल बताता है कि उससे प्यार कर कर। ये सुन जोइना काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये हुइल उससे क्या कह रहा है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।